मैं जयपाल सैनी एटोमी एटोमी से, और आप सभी पार्टिसिपेट का इवनिंग मीटिंग में वेलकम करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आगे इसी कड़ी, आगे जो मीटिंग में मैं इनवाइट करना चाहता हूं मैं रचना जांगड़ा को। तो आपका वेलकम है मैडम। आपको अनम्यूट का वो ऑप्शन दिया है, आप म्यूट कर सकते हो उसको। मैडम, थैंक यू मैडम सो मच। रचना, रचना थैंक यू जी। सो मच सर। जी थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे इनवाइट किया। एंड हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रचना जंगड़ा जींद से बिलोंग करती हूँ और आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के हमारे इस सेशन में। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्कैल्प केयर के ऊपर, हमारे बालों के ऊपर। क्योंकि अब विंटर का टाइम चल चुका है और हर किसी को हेयर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर लॉस की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, जिससे लोग बहुत ज्यादा तनाव में आने लगे हैं कि हमारे जो बालों की प्रॉब्लम वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कैसे हम ठीक करें। और आजकल जो डैंड्रफ है वो अलग ही तरीके का है, जिसको लोगों को ना शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि मेरे को हेयर फॉल, अगर वो खुजा भी रहा है तो दूसरा पर्सन उसको क्या जज करेगा। ये चीज जो है बहुत ही इम्बैरेसिंग करने वाली है। तो आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही अवेयर हो गए हैं, ब्यूटी को लेकर अवेयर हो गए हैं, मगर हमें कहीं ना कहीं हमारे बालों पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे स्कैल्प की केयर करना जरूरी है। वो कैसे करना जरूरी है वो मैं आज आप सभी को बताऊंगी। मगर उससे पहले एक सस्पेंस रहेगा। आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आपको हो रखी है वो हुई क्यों है। अगर आप खुद यूज कर रहे हो, चाहे एटोमी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको पता है कि मैंने यूज किया, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, मगर क्या आपको ये पता है वो उसका कारण क्या था वो प्रॉब्लम होने का। अगर नहीं पता है तो आप किसी को कैसे बताओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और ऐसे ये ठीक हुई। तो ठीक है, मगर वो कारण क्या था वो प्रॉब्लम होने का, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो आपके पास हर चीज का जवाब होना चाहिए। तो आज हम अगर हेयर का प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड कर रहे हैं या खुद यूज कर रहे हैं, बेनिफिट हमें मिल रहा है, मगर वो हुआ क्यों उसका कारण जरूर जानिएगा, ताकि आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का जो बिजनेस है वो जल्दी से बढ़ पाए और हम लोगों की प्रॉब्लम को भी बहुत ही अच्छे से समझ पाए, या हम दूसरे पर्सन को ये समझा पाए कि आपको ये प्रॉब्लम है मैडम जी या सर, आपको ये प्रॉब्लम इसके कारण है, इस चीज पे आप ध्यान दो, ताकि आप एक डॉक्टर की तरफ से वो चीज आपको रेकमेंड कर पाओ। तो चलिए हम जानते हैं वो प्रॉब्लम होती क्यों है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हर किसी की जो स्कैल्प की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। स्कैल्प टाइप भी अलग अलग होती है, जैसे कि ड्राई स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प, नॉर्मल स्कैल्प टाइप भी हो सकते हैं, किसी की पैची पैची स्कैल्प टाइप होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी स्कैल्प टाइप कौन सी, ऑयली है या ड्राई है। आप अपनी स्कैल्प टाइप को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे आप उस पर कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है हेयर के रिगार्डिंग। हमारी हेयर फॉल होता क्यों है, ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम क्यों होती है, पहले डैंड्रफ की जानते हैं। जैसे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है, या आपकी जो त्वचा है वो ड्राई है, स्कैल्प है, या हेयर पे आप कोई गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तनाव की कमी, विटामिन बी की कमी, या स्कैल्प पे आप अच्छे से अपनी स्कैल्प की क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, और बहुत सारे रीजन होते हैं आपका डैंड्रफ होने का। मेन बात करते हैं, जब आपकी एक जो हमारी स्कैल्प है जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, उसके अंदर से जो सीबम निकलता है, जो हमारे छिद्रों के अंदर से निकलता है, उसके बाद जो भी बैक्टीरिया बाहर का होता है, या एक बैक्टीरिया हमारे स्कैल्प के अंदर भी होता है, जब हमारे स्कैल्प की अच्छे से क्लींजिंग नहीं करते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे ओली पर चिपक जाता है। और जब बाहर हम कहीं गए हैं वहां पे डस्ट चिपक जाती है, तो वो एक परत बनानी शुरू कर देती है, वहां से सीबम निकलना बंद हो जाता है, जिससे एक वाइट कलर की लेयर जो है हमारे हेयर पे बन जाती है, और जिसे हम डैंड्रफ भी बोलते हैं। डैंड्रफ अलग अलग तरीके का होता है, किसी का नॉर्मल पपड़ियों की तरह आता है, किसी का येलो में हो जाता है। तो येलो में होगा तो फंगल इन्फेक्शन है, नॉर्मल है तो वो डैंड्रफ है। वो डैंड्रफ ज्यादा हद तक बढ़ जाता है, उसका कारण क्या होता है, जब आप उसकी क्लींजिंग नहीं करते, या आप
ये मान के चलो उसके अंदर बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ऑयलिंग ज्यादा करते हो अपने बालों की, ज्यादा आप ऑयल का प्रयोग कर रहे हो या हेयर ड्रायर का यूज कर रहे हो, विंटर का टाइम है तो लोग जल्दी बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का यूज कर रहे हैं, क्लिनजिंग कर रहे हैं, हेयर ड्रायर कर रहे हैं, और बाद में जैसे कि टोपे वगैरह पहनते हैं उनको पहन ले रहे हैं, तो वो ज्यादा गर्म या टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने के कारण भी हेयर फॉल हो जाता है। वो रूसी जो है ना बालों के अंदर छा जाती है और वहां पर खुजलियां होना शुरू हो जाती है। जब जब हम बालों को खुजाएंगे वहां पर जलन होगी, खुजलियां होंगी, वो जो स्किन है स्कल्फ की वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, और वहां से मतलब आपको पिंपल भी हो सकती है, और उसके साथ साथ आपको डैंड्रफ भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने जो रोम छिद्र है स्कल्फ की आप उनको खुजाना शुरू कर देते हो। उसके बाद जब आप बाहर जाते हो जो भी बैक्टीरिया चिपक जाते हैं आपके बाहर या धूल मिट्टी आती है तभी आप उस स्कल्फ को क्लीन नहीं कर पाते हो, तो भी आपको जो है डैंड्रफ देखना पड़ता है। और एक मेन कारण है, अब विंटर का टाइम जो चल रहा है कि रोज स्कल्फ नहीं वॉश की जाती है लोगों से। जेंट्स तो फिर भी कर लेते हैं मगर लेडीज के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो वो अगर डेली नहीं कर पा रही है तब भी ये कारण है मेनली, उनकी स्कैल्प में अंदर गंदगी जमा हो जाती है, वो बैक्टीरिया का रूप ले लेती है और वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, और जिससे उनको हेयर फॉल भी हो जाता है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं हेयर फॉल क्यों होता है। जैसे कि मैंने बताया बी थ्री की कमी के कारण होता है डैंड्रफ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बाल झड़ने पर भी आते हैं। आप देख रहे हो कि डैंड्रफ के बाद बाल झड़ना भी शुरू हो जाता है। उसका क्या कारण रहता है? आपके बाल झड़ने का कारण बहुत ज्यादा हो सकता है, लेडीज जेंट्स दोनों में ये चीजें कॉमन होती है, जैसे कि हार्मोन इनबैलेंस। लेडीज में जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम उनमें वीकनेस जो आती है उसके कारण उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स के कारण हो जाता है, पीरियड इरेगुलर हो गए हैं तो भी जो है हेयर फॉल बढ़ जाते हैं। खराब लाइफस्टाइल, लेडीज जेंट्स दोनों में ऐसा चल रहा है कि अच्छा फूड कोई खा ही नहीं रहा है, सबको जंक फूड ज्यादा पसंद है, वो खा रहे हैं, या कोई जेंट्स है ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं या अल्कोहल और ज्यादा ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें जो कि वो खराब लाइफस्टाइल उनके बालों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। या आप एक अच्छी हेल्थ मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप जैसे कि मान लो सुबह खाना खा रहे हो कभी शाम को खा रहे हो, कोई टाइम टेबल नहीं है आपका खाने खाने का, वो भी एक कारण होता है जो कि सीधा इफेक्ट आपकी हेल्थ पर डालता है, और जो हेल्थ है वो आपके हेयर पर डालता है। और मेनली मैं आप सभी को बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो हेयर फॉल का कारण एक और होता है, जैसे कि आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी होना। पोषक तत्व मतलब विटामिन बी 7 की कमी, बायोटीन, प्रोटीन, या आपके शरीर में जिंक की कमी होना, ये भी आपके बाल टूटने का एक मेन कारण होता है। जो कि आपका मतलब जैसे कि आप कई बार लेट देखा होगा आप लेडीज जेंट्स में बार बार बाल टूट रहे हैं, या आप हाथ भी लगा रहे हो बालों में से तब भी टूट के आ रहे हैं, या किसी किसी के बाल जो है बीच से टूट जा रहे हैं, स्कल्प से नहीं टूट रहे, बीच से टूट रहे हैं। किसी की हेयर ग्रोथ दिन ब दिन रुकती जा रही है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बी 7 की कमी है, बायोटीन की कमी है, एक अच्छा पोषण तत्व वो अपने बालों को नहीं दे पा रहे। पोषक तत्व कैसे दे पाओगे? या तो आपको एक अच्छा आहार खाना होगा, या आपको अपने बालों में अच्छे से ये मान लो मसाज करनी हो, क्लींजिंग करो अपने बालों की। आपने एक अच्छा शैम्पू लिया, आप कम से कम चाहे लेडीज हो जेंट्स हो एक बार अच्छे से ऑयलिंग जरूर करें। ज्यादा ऑयल जो लगाते हैं ना उनको भी हेयर फॉल होता है, एक बार क्लींजिंग करें उसके बाद हेयर को वॉश कर ले। ठीक है, ये ध्यान रखें जो लेडीज जेंट्स डेली ऑयल लगाते हैं उनको भी हेयर फॉल होता है, क्योंकि आज के टाइम में हेयर ऑयल के अंदर भी बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं, हमें दिखाया ना जाए मगर उनके अंदर होते हैं जो कि हमारे बालों को दिन ब दिन डैमेज करते हैं। और या एक और आपने नोटिस करा होगा जो कि मिडिल क्लास लोगों के घर में हमेशा होता है, हर महीने आप देखोगे शैम्पू और ऑयल दोनों चेंज हो जाते हैं। जब जब शैम्पू तेल चेंज होते हैं तो उनकी तासीर बदल जाती है हर किसी की, आपकी स्कैल्प की भी बदल जाती है। हर शैम्पू हर स्कैल्प पर नहीं जाता है, ऑयली स्कैल्प पर कोई शैम्पू जाएगा, कोई जाएगा ड्राई स्कैल्प पर। आपको यही नहीं पता होगा अभी तक कि आपकी स्कैल्प टाइप कौन सी है, तो आप कुछ भी ले लेते हो। कभी ये मान के चलो आपने लोरियल का लिया, लैक्मे का ले लिया, आपने कैनी प्लस यूज कर लिया, डव का यूज कर लिया, जो आपका मन किया आपने वो यूज कर लिया, आपको स्कैल्प टाइप नहीं पता, हेयरफॉल तुरंत होगा आपको, बाल झड़ना मतलब शुरू हो जाएगा, बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, बाल बढ़ेंगे ही नहीं, ऊपर से आपके बाल जो है ज्यादा फ्रीजी हो जाएंगे, झाड़ू जैसे बाल आपको महसूस होंगे। तो उसका कारण यही होता है, आपको स्कैल्प टाइप जानने की जरूरत है। वो आप कैसे जज कर सकते हो थोड़ा सा बताऊंगी। आप कोई भी टिश्यू पेपर लो, अपनी स्कैल्प को क्लीन करो, उसके बाद आप 2 से 3 मिनट अपनी स्कैल्प पर रखो, जब आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाए, अगर उसके ऊपर वो थोड़ी सी गीली तो है आपकी स्कैल्प, तो आपकी स्कैल्प ऑयली है, और वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी पेची वेची इस टाइप की नहीं है, तो इसका मतलब आपकी स्कैल्प ड्राई है।
तो आप पहले टेस्ट करो कि आपकी स्कैल्प टाइप कौन सी है। ऑयल को रिमूव करो पहले बालों से, उसके बाद आपको टेस्ट करना है। दूसरा, जैसे कि आप कोई दवाइयां ले रही हो, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, या आपको कोई बीमारी जैसे कि थायराइड है, बीपी की प्रॉब्लम है, या हीमोग्लोबिन की कमी आपके अंदर है, तो अभी हेयर फॉल दिन ब दिन आपका बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। हम एटोमी का प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, कोई अच्छा शैम्पू सजेस्ट कर रही हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी का। और आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम है तो अगर आप बाहरी तौर पर यूज करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। उसमें शैम्पू का कोई कसूर नहीं होता, आपको खुद पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मेनली अगर आप टेंशन ले लो, ठीक है, या एलोपेसिया जो नाम का एक जो है आपके अंदर एलोपेसिया है, तो उसके कारण भी हो सकते हैं। ज्यादा दबाव आप अपने बालों पे दे रहे हो। आपने लेडीज को देखा होगा, जेंट्स की नहीं कहती, जेंट्स रोज डेली अपनी स्कैल्प को क्लीन करते हैं, ठीक है, मगर लेडीज नहीं करती हैं। जो डेली चोटियां बनाती हैं, जो लेडीज पोनी टेल बना लेती हैं, बुग्गा जिसे बोलते हैं हरियाणवी में, तो ऊपर एक चोटी बना लेती हैं, या जैसे कि गूंद की जो चोटी बनाई जाती है, जूड़ा 24 घंटे रखती हैं, उनको हेयर फॉल ज्यादा होगा। उनको आगे से गंजेपन की शिकायत हो जाएगी, आगे से बाल झड़ने की प्रॉब्लम दिखेगी आपको, वहां से कम हो रही है। क्यों? क्योंकि बालों का खिंचाव जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पीछे से आपको लग रहा है कि हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, मगर जो फ्रंट से बाल है वो सारे चले जाएंगे। तो अपने बालों पे एक से कम दबाव देना है। अच्छा आहार आपको खाना है। ये मान के चलो, विटामिन ई, बी और ई और विटामिन 7 की कमी जो आपकी पूरी कर सके, वो आपको बायोटीन, वो प्रोडक्ट आप मतलब ये लगा लो, वो पदार्थ आपको खाने हैं। आपको अच्छा आहार लेना है, डेली जंक फूड को अवॉइड कर लो थोड़े दिन के लिए। और डेली अपने ऊपर ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पियो, ताकि आपकी बॉडी जो हमेशा हाइड्रेट रहे, वो जरूरी है। अब हम बात करते हैं इस सभी के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। वो है हमारा एटमी का स्कैल्प केयर शैम्पू, जिसके अंदर नीम, अनिका और शिकाकाई, ये तीनों चीज ऐड की गई है। नीम क्या करती है? अगर आपके बालों के अंदर खुजली की प्रॉब्लम रहती है, जलन की प्रॉब्लम रहती है, या आपके अंदर डैंड्रफ है दिन ब दिन जो बढ़ रहा है, या फंगल हो रहा है, तो उन सबको रोकने में मदद करती है, और उस सबको खत्म भी करती है अगर है तो। क्योंकि वो नीम जो है ना, कड़वाहट होती है नीम के अंदर, तो वो आपके जो भी आपके अंदर जो बैक्टीरिया है स्कैल्प के अंदर, उसको सबको भगा देगी, और आपकी स्कैल्प को क्लीन करने में मदद करेगी, और वो बैक्टीरिया आने से भी रोकेगी। नीम अनिका जो कि बहुत ही पुरानी जड़ी बूटियां हैं, हमारी मम्मी दादी की एज में यूज की जाती थी। और आजकल तो आप देखो कि डॉक्टर्स वगैरह सभी जो अच्छा शैम्पू जो होता है हर्बल, उसमें यूज किया जाता है। वो क्या करते हैं? हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं, हमारे बालों की मजबूत बनाते हैं, हमारे बालों को, हमारी जो स्कैल्प है उसको मजबूत बनाने में मदद करता है। जिसकी स्कैल्प कमजोर हो जाती है, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग परत लेकर आता है, जिससे हमारे बाल भी मजबूत होते हैं, सुंदर होते हैं और घने होते हैं। हमें क्या चाहिए? हमारे स्कैल्प क्लीन चाहिए, तो आपकी स्कैल्प को क्लीन भी करेगा। एक चीज बताऊं, जब भी आप इसको यूज करो, स्कैल्प केयर शैम्पू को डायरेक्ट स्कैल्प पे अप्लाई ना करो। उसका कैसे अप्लाई करना है? एक आपको ये मान के चलो, आपको एक गिलास मान के चलो, उसमें आधा गिलास आपने पानी लिया, उसमें 2 बार आप इसे पंप कर सकते हो, पंप बोतल में आता है। और उसको आपको निकाल के अच्छे से मिलाना है पानी के अंदर, डाइल्यूट करना है, फिर स्कैल्प पे अप्लाई करना है। स्कैल्प आपकी, पहले अपने बालों को अच्छे से गीला करो। सूखे बालों पे लगाओगे तो इतना इफेक्ट नहीं जाएगा जड़ों तक, तो पहले बालों को गीला करो फिर इसे अप्लाई करो। और 1 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करने के बाद, ज्यादा दबाव रगड़ के नहीं करना, आराम से करना है। और फिर आप इसे 1 मिनट के लिए होल्ड कर दो, 1 मिनट ज्यादा नहीं होता है। होल्ड करो, फिर आप इसे एक बार और आप जेंटली मसाज करो, फिर वॉश करो। फिर आप कंटिन्यू, अगर आप 7 से 8 वॉश ऐसे करते हो, आपका जो डैंड्रफ है वो भी रिमूव हो जाएगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी चली जाएगी, और बालों में दिन ब दिन मजबूती आने शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको अपना तनाव भी कम रखना है। अगर आप शैम्पू टोमी का यूज कर रहे हो और स्ट्रेस ज्यादा है, तो वो कुछ काम नहीं आएगा। वो स्कैल्प को क्लीन तो जरूर रखेगा, हेयर फॉल बढ़ने से रोकेगा, मगर जो हेयर फॉल हो रहा है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, तनाव कम, विटामिन बी और विटामिन बी 7 की कमी को आपको पूरा करना है, अच्छा आहार लेना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। और हाँ, एक मेन बात आपको बताऊं, लेडीज हो चाहे जेंट्स, जो भी मेरे सेशन में आज कनेक्ट है, अपने बालों को धूप जरूर देनी है। आप सभी सुन पा रहे हैं? धूप जरूर देनी है। आप ये मान के चलो कि धूप की अभी कमी हो रखी है, अभी तो आ रही है हर जगह पे, पर थोड़े दिन बाद जैसे कि कम हो जाएगी, जनवरी फरवरी में, तो आपको क्या करना है? अपने बालों को धूप देनी। कैसे दोगे आप? अच्छे से क्लीन करके। आप हेयर ड्रायर का यूज ना करें। बहुत सारे लोग हेयर ड्रायर का यूज कर रहे हैं, और कलर वगैरह भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि किसी को डाई वगैरह का शौक होता है, किसी के बाल सफेद है, तो अगर आप वो कर रहे हो ना, उसके बाद आप धूप दो। जब आपके बालों पे नेचुरल धूप लगेगी ना, तो वो
हेयर फॉल नहीं होगा। वो जो आप ऑयल वगैरह लगा ले वो परत जमेगी नहीं हर टाइम, क्योंकि विंटर का टाइम है। आप ये मान के चलो, आप जो घी खाते हो, तेल है, वो तक जम जाता है। इंसान के अंदर इतनी, कलेजे में इतनी, मतलब ऐसे बर्फ की तरह फील होने लग जाता है, तो बाल तो जमेंगे। तो वो एक परत आपके बालों पे नहीं जमेगी। इसलिए आपको अपने बालों को अच्छे से धूप दो। उसके बाद आप कोई मतलब आप टोपा यूज कर रहे हो, मफलर यूज कर रहे हो, उसके बाद उससे कवर करो। हेलमेट लगा रहे हो तो पहले बालों को थोड़ी सी धूप दो, जरूर दो। 2 से 3 मिनट भी दे दोगे, लेडीज है 5 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, आपको हेयर फॉल नहीं होगा। तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे लास्ट तक सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और डैंड्रफ का रिजल्ट वाकई में मैंने देखा है। अगर आपका फंगल है या नॉर्मल डैंड्रफ है, वो फंगल में होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अगर आप उसको बार बार खुजाओगे तो खुजली की प्रॉब्लम भी 2 से 3 वॉश में ठीक हो जाएगी। याद रखें, स्कल्फ को आपको ज्यादा रगड़ना नहीं है, प्रॉब्लम होगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे लास्ट तक सुना। और थैंक यू सो मच जयपाल सैनी जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया एंड एवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। जयपाल जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू रचना मैम, आपका। ये आपने इतना बारीकी से बालों के बारे में बताया, थैंक यू। तो आगे इसी कड़ी में मैं सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखवीर जी को इनवाइट करता हूँ, तो आगे का जूम थैंक यू। सेशन संभाल सर। थैंक यू जयपाल जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का वेलकम, जितने भी आज के हमारे सेशन में ज्वाइन हैं, ममता जी, प्रियंका शानी जी, राजकुमार रोहतक से, एंड रचना जी, मनोज शर्मा जी एंड शीला शोरान जी, सभी का वेलकम है आज के इवनिंग सेशन के अंदर। आई होप आप सभी को जो आज का सेशन है मैम रचना जंगरा जी का, जिन्होंने मतलब स्कैल्प केयर पे एक बहुत ही बारीकी से आप सबको जो नॉलेज दी है, बहुत ही एक डीपली नॉलेज, तो इसके लिए मैम को थैंक्स। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके का सीजन चल रहा है, उस तरीके से डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है ना, काफी सारे मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। और एक डीपली नॉलेज अगर आपके पास होगी प्रोडक्ट्स की, तो आप उस प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर कर पाओगे। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉब्लम हमें खुद होती है या फिर हमारे परिवार में होती है, हमारे पास उस चीज का प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज न होने के कारण हम किसी न किसी दूसरे प्रोडक्ट पे या फिर किसी डॉक्टर्स के पास या फिर कहीं बाजार से, केमिस्ट शॉप से कोई ना कोई केमिकल वाला शैम्पू यूज कर लेते हैं या कुछ और, जिससे हमारे जो हेयर फॉल की समस्या और ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। तो एटमी के हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप सब जानते हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें एक चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, और वो है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। जितने भी अचीवर हुए हैं, चाहे वो सेल्स मास्टर है, डायमंड मास्टर है, सैरोन रोज है या स्टार मास्टर है, हर किसी ने यहाँ ज्वाइन होके नॉलेज सबसे पहले सीखा है। प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे रिगार्डिंग सबसे पहले सीखा है। हमेशा सेशन में एक बात स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, मैंने भी वही चीज को फॉलो किया है। एक प्रोसेस को ही फॉलो करके हम इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं, और वो है नॉलेज। दोस्तों हमेशा याद रखें, बगैर सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते, और सीख कर आप एरोप्लेन चला सकते हो। ये एक सच्चाई है। हम एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ज्वाइन हैं, और इस बिजनेस की ऊंचाइयां कहाँ तक जा चुकी हैं आज आप सब जानते हैं। एक मनरेगा में काम करने वाली महिला यहाँ से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा अर्न कर चुकी हैं, भारत की पहली स्टार मास्टर रैंक अचीवर हो चुकी हैं। एक गोलगप्पे बेचने वाला आज डायमंड मास्टर है, किया सेल्टोस में घूम रहा है। तो हमारे ऐसे हजारों लाखों लोग हैं हमारे आसपास, जिनके ना ड्रीम्स बड़े हैं, जो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं।
मैं हमेशा अपनी टीम्स को बोलता हूं कि ये जो बिजनेस है हर उस आम इंसान के लिए है जिसके ड्रीम सपने बड़े हैं, जो लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता है, वो इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकता है। बशर्त यही रहेगी कि आपको अपने टाइम की कीमत को समझना पड़ेगा। लाइफ के अंदर सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। आप हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मनोज जी के पास, रचना जी के पास, जयपाल जी के पास, राजकुमार जी के पास, सभी के पास 24 घंटे हैं। हमारी जो सक्सेस है ना, वो डिपेंड सिर्फ इस बात पे करती है कि हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि हम सुबह से शाम तक कितना अपना डेली वेज का काम कर रहे हैं, एटमी बिजनेस को हम कितना टाइम दे पा रहे हैं सीखने में और लोगों को बताने में। जैसे हमारा कल वाला जो सेशन था, परसों जो सेशन हुआ था, उसके अंदर कुछ चीजें, 5 चीजें मैंने बताई थी। प्रोडक्ट को आपको किस तरीके से सेल आउट करना है, उसके लिए क्या चीजें जरूरी है, सबसे पहले देख कर या दिखा करके। और उन चीजों में मैंने बताया एक चीज कि प्रोडक्ट की नॉलेज है ना, नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या नहीं होगी ना, हम सॉरी, हम ये चीजें लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। एटमी टूथपेस्ट के अंदर क्या है, उसके बेनिफिट क्या है। दोस्तों, फिलहाल हमारे पोर्टल पे लगभग और लगभग 100 प्रोडक्ट के आसपास हैं। और उन 100 प्रोडक्ट्स में से हमें, अगर हम ये मानते हैं कि एक प्रोडक्ट की हम नॉलेज लेते हैं, एक प्रोडक्ट की हम नॉलेज डेली लेते हैं, तो हमारे पास ना 1 घंटा लगता नहीं है, 1 से 2 घंटा आप लगा ले। 2 दिन में लेके चलते हैं कि 2 दिन के अंदर आप एक प्रोडक्ट को पकड़ो, सिर्फ आप उसकी लर्निंग करो कि उसके बेनिफिट क्या है, उसके टेस्टोमनी क्या है, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका बेनिफिट जिन लोगों को हुआ है उनकी टेस्टोमनी क्या है। आप अपने फोन में एक स्पेस रखो कि आपने एटमी पेस्ट है उसका कुछ रिव्यू रखो, और आप एक उसकी एक ऐसी स्टिक इंफॉर्मेशन रखो जो आप सामने वाले पर्सन को समझा पाओ, तो वो बंदा आपसे कन्विंस होगा। 2 दिन में एक प्रोडक्ट आपने कवर किया, 1 महीने में 15 प्रोडक्ट आपके कवर हो गए, और 15 प्रोडक्ट की आपकी नॉलेज होगी, और वो 15 प्रोडक्ट भी आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो। हमारे, आपको लगता है कि आप हेल्थ के प्रोडक्ट्स में अच्छा डील कर सकते हो, तो आप हेल्थ के प्रोडक्ट की नॉलेज लेना स्टार्ट कर दें। आपको लगता है कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में आपकी एक पकड़ अच्छी है, आप उनकी नॉलेज इकट्ठा करना शुरू करें, इंफॉर्मेशन आप लेना शुरू करें, क्या कौन सा प्रोडक्ट है, सनस्क्रीन क्या काम करती है, फोम क्लींजर का क्या काम है, इवनिंग केयर का क्या काम है, डीप क्लींजर क्या का यूज कैसे होता है, द फेम का क्या काम है, एब्सोल्यूट का क्या काम है। उसके बाद पर्सनल केयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, होम केयर के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या, एटमी की तरफ से कई बार एक ऑफर भी चलता है कि बाई टू गेट वन फ्री, या बाई वन गेट वन फ्री। बहुत सारी हमारे पास ईटीसी में हम देख सकते हैं कि क्या कोई लेटेस्ट ऑफर ऐसा चल रहा है जिससे हमें कोई बेनिफिट हो सके। तो हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, उसके लिए 864 को फॉलो करना होता है। 864 से मतलब है लिस्ट। आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, उस लिस्ट पे आपको काम करना है, और कुछ आपके टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए कि उन लोगों को आपने, आपको लगता है कि आपके सामने वाला है उसको कोई हेल्थ इशू है, तो आप उस हेल्थ इशू के बारे में जिक्र कर सकते हो उससे। और आपको लगता है कि आपको कोई कुछ कम इंफॉर्मेशन है उस टाइम के लिए, तो आप अपने अपलाइन से उससे बात करा सकते हो कि सर इनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि इसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। आपको लगता है आपके पड़ोस में या रिलेशन में आपका कोई दोस्त मित्र है, उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम है, किसी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम है, कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप उससे बात कर सकते हो, टेस्टोमनी उससे दिखा सकते हो, और उस टेस्टोमनी के बिहाफ पे कोई फोटो आप उनको दिखा सकते हो। फिर भी अगर आपको है तो उसका आप एक फोटो लो, और हमारे
जो ग्रुप में है, या जैसे रचना जी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कई बार मैं भी इनसे राय लेता हूँ कि मैम ये एक ऐसे ऐसे पेशेंट है और इनको आपके हिसाब से क्या देना चाहिए, तो उस हिसाब से हम मिलके भी उसको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है ना, सीखने और सिखाने का है। यहाँ आप किसी से भी सीख सकते हो, एक अच्छी नॉलेज है। मैम को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं स्टार्टिंग से ही ये मानता हूँ कि जो पकड़ मैम की ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में है, हमारी मतलब टीम में किसी के अंदर नहीं है, और एक अच्छी डीपली नॉलेज रखते हैं ब्यूटी के प्रोडक्ट में। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। हर किसी के अंदर ना जो स्किल होती है वो अलग अलग है। किसी को कोई प्लान दिखाने में अच्छा है, जैसे मनोज जी हैं, पीडीएफ प्लान अच्छे से, बहुत अच्छे से डीपली तरीके से शेयर कर लेते हैं। जयपाल जी है, किसी को नए पर्सन को अगर बताना है तो कभी भी हिचकिचाहट नहीं है। मतलब हर इंसान के अंदर एक अलग यूनिक स्किल होती है जो दूसरे इंसान में नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर झांकना है, आपको देखना है कि आपके अंदर क्या स्किल ऐसी है, आप किन प्रोडक्ट्स में अच्छी डील कर सकते हो। उस स्किल को पहचानो और इस सिस्टम के अंदर एक्शन मोड में आओ। बैठे रहने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, बैठे रहने से वैसा ही रहेगा जो आज से 5 साल 10 साल पहले से हमने किया है। अगर आप एक इस बेहतरीन बिजनेस के अंदर आए हैं तो स्टार्ट करें, एक टारगेट ले और उस टारगेट के प्रति आगे बढ़े। तो आज की तरफ से मेरा जो मैसेज, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, एक गोल आपको सेट करके रखना है, और प्रोडक्ट्स की एक डीपली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। प्रोडक्ट के कुछ रिव्यू आपके पास होने चाहिए जो आप सामने वाले को दिखा सको, क्योंकि जब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बिजनेस के अंदर नहीं रहेगा ना, तब तक। 3 मिनट ही बाकी है। ओवरऑल हमारा जो सेशन है बहुत ही अच्छा गया, और हमारे पास कुछ और लीडर है, मैं उनको भी इनवाइट करना, जैसे रचना जी का हैंड रेस है, अनम्यूट कर सकते हो मैम आप। थैंक यू सर, थैंक यू। संदीप जांगड़ा बात कर रहा हूँ सर। जी संदीप जी, वेलकम तो आपका सर, इवनिंग सेशन में। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और कुछ दिनों से मेरे कंधे में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और एलडीपी में गए थे हिसार। तो वहां से हमें गिफ्ट मिला था जो मैडम मून लेके आई थी, सक्सेस एकेडमी थी वो। और मैंने जैसे ही वो पैच लगाया सर, इतना रिलीफ मिल रहा है। अभी 2 दिन से मैं वो लगा के रखा हूँ। मैं इस बात के लिए नहाया भी नहीं हूँ कि काश ये उतरे ना और मेरा दर्द फिर से बढ़ जाए। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, जो मैंने पैच यूज किया है। और मेरे कंधे का दर्द वो बिल्कुल अभी 95% कम हो गया है। तो प्रोडक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट इतनी जल्दी आ रहा है, तो काबिले तारीफ है उस चीज का। और रही मनोज जी की बात, मनोज जी ने बोला है सेंटर के लिए, वो जितने भी पार्टिसिपेट हैं उन सब के लिए एक ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं भी, कि जो एक प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाता ना वो सेंटर पे लगा सकता है, आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इस चीज का फायदा बहुत होगा, और जल्दी से जल्दी कुछ अपनी आइडिया अपने रिलेटिव की कंटिन्यू लगाएं, डेली कोशिश करें। तो थैंक यू सर, मेरे लिए इतना ही। थैंक यू संदीप जी। और जो ऑयल पैच है सर, वो और ऑयल पैच का वाकई रिजल्ट बहुत है। मैंने भी ट्राई किया है, उसको यूज करवाया भी है, और बहुत अच्छा एक स्टिक चीज है वो, और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिल रहे हैं। तो थैंक यू, आपने एक अमेजिंग टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर की है। नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे साथ जयपाल जी ज्वाइन है रोहतक से, राजकुमार जी ज्वाइन है रोहतक से। वेलकम है राजकुमार जी आपका आज के सेशन में, आप भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। राजकुमार जी अनम्यूट कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिया है। ओके, नो इश्यू। नेक्स्ट इसी कड़ी में शीला सोरान जी हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में, आप भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। थैंक यू सर। मेरा तो एक क्वेश्चन है रचना मैडम से। किसी जी, ने मेरे को बोला है कि जाइए वॉइस नहीं आ खाने रही है के मैम। बाद उसके मुंह पे झाइयाँ आ चुकी। सर मेरा क्वेश्चन रचना मैडम से है। जी जी मैम बोलिए।
हेलो। आपकी तो वॉइस क्लियर नहीं है मैम, बोलिए। किसी ने मेरे से पूछा है कि बेबी होने के बाद आ रही है आवाज? जाइयाँ होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जाइयाँ होगी हेलो। चेहरे पे। हाँ जी हाँ, मैम। चाय के लिए क्या रिकमेंड करें? मैम फोम क्लींजर के साथ आप न्यूट्रिशन क्रीम, अगर दांत पूरा ले सकती है ना, तो आप फोम क्लींजर के साथ दांत फेम सेट दे दो। हाँ जी। अगर वो पूरा नहीं ले जी सकती मैडम। तो आप आईब्रो दे दो। ठीक है, आप जी उनको मैडम। पहले देख लेना कि वो प्रॉब्लम कितने दिन की है। अगर 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट हुई ना, तो आप उसे हाइड्रा दे देना, उसी हम्म। से ठीक हो जाएगी। अगर पुरानी हो चुकी है, भाई प्रेगनेंसी में हुई थी, अभी तक चल रही है वो पिगमेंटेशन है, और पूरे चेहरे पे फैल रही है वो धीरे धीरे, तो दो फेम सेट दे देना। 6 आप से पहले 7 उनका, महीने के आसपास है। हाँ बस, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको हाइड्रा दे दो फिर। अगर थोड़ी प्रॉब्लम ठीक। होती है ना तो हाइड्रा सॉर्ट आउट कर देता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर दा फेम सेट से ठीक होती है।